डॉक्टर साहब, नए साल में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हर जगह लोग जी, ऑफिस से और दूसरी चीजों से छुट्टी लेके बाहर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और बड़ी भीड़ हो रही है। मनाली में आप देख रहे हैं कि जी, कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं रोड पर और जाम लग गया है बहुत बहुत लंबा, और बहुत जी, लोग वहां पहुंच रहे हैं। और जो जी, कोरोना का नया वायरस है JN1, वो भी भारत में फैल चुका है करीब 10 राज्यों में। जी। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग घर से भी निकल रहे हैं, ठंड भी बहुत तेजी से बढ़ गई है, खास करके जो मैदानी इलाके हैं वहां भी। तो जी, डॉक्टर साहब, ऐसे में एक आम जो व्यक्ति है उसके मन में यही सवाल उठता है कि वो करे तो करे क्या ऐसे में। जी। जी, राजेश जी, अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमने शिमला में, कुल्लू में, मनाली में पूरा पहाड़ एकदम जाम पड़ा हुआ है। लोग भारी मात्रा में अंग्रेजी नव वर्ष को मनाने के लिए, जैसा कि आपने भी कहा, कैलेंडर चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ जो सनातन सभ्यता है, उसके अनुसार जो हमारा नव वर्ष है, वो मार्च के आसपास शुरू होता है। खैर, इन सब बातों के कहने के पीछे का जो मेरा मकसद है राजेश जी, वो ये है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना होता है, उसके सानिध्य में कार्य करना होता है। उसके विपरीत में जाके कार्य करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है, लोगों को पहाड़ पे जाना अच्छा लगता है, टूरिज़्म बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है। लेकिन समस्या तब होती है, जब जो लोग प्लेन्स में रह रहे हैं या जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। देखिए, हम जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे हवा का दबाव ठीक होता है, ऑक्सीजन की मात्रा भी नॉर्मल रहती है, हमारे फेफड़े उसी हिसाब से एक्लिमेटाइज़ होते हैं, यानी वातावरण के प्रति हमारे अंदर अनुकूलन रहता है। जब हम सडनली, यानी कि कुछ ही घंटों में, आप कुछ ही घंटों पहले लखनऊ में हैं, फिर आप अचानक से देहरादून, फिर ऊपर, कुल मिला के जो फ़ास्ट ट्रैवल होता है, इसमें शरीर को एक्लिमेटाइज़ होने का, यानी कि जिसे बोलते हैं कि पूरी तरह से वातावरण के प्रति ढलने का मौका नहीं मिल पाता है। और इसकी वजह से कई-कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जब अचानक से इस तरह से कोल्ड एक्सपोज़र में जाते हैं, या जिनका ठंड के प्रति एक्सपोज़र होता है, जो पहले की नहीं था, तो इसकी वजह से उनके फेफड़ों में आंतरिक सूजन आ सकती है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन का सिग्निफिकेंस, या जिसे बोलते हैं इस बात की महत्व और बढ़ जाता है कि आपके फेफड़े में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। वो तब होता है जैसे कि जब आप किसी वायरस के संपर्क में आते हैं, खासकर जब हम बात करें कोरोना की, जैसा कि आपने कहा कि जो नया JN1 वेरिएंट है, देश के लगभग 10 राज्यों में जो जीनोमिक स्टडी हुई है, इनसॉग ने जो जीनोमिक स्टडी करी है, जो वायरस आइसोलेट हुआ है कोविड पॉजिटिव लोगों में, वो JN1 वेरिएंट है। तो जिस प्रकार से हमने पहले भी बात की थी राजेश जी, कि विश्व में कई देशों में जो JN1 वेरिएंट है, वो डोमिनेंट वेरिएंट के रूप में आ रहा था सामने, जितने भी कोविड पॉजिटिव नए केसेज़ आ रहे थे। तो वही चीज़ें हमारे भारत देश में भी उसी प्रकार का एक ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ JN1 वेरिएंट्स के केसेज़ हैं, वो 10 राज्यों में फैल चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर हम, जिसे बोलते हैं, पाश्चात्य जीवन शैली के पीछे भागते हुए, खाली एक कैलेंडर बदलने को इतनी बड़ी मात्रा में अगर हम जाएँगे, और बिना इस बात का ध्यान रखें कि भीड़ में जब 10 राज्यों में फैल चुका है, तो भीड़ में कोई ना कोई ऐसा शख्स हो सकता है, और अगर हमारा फेफड़ा पहले से ही इन्फ्लेम्ड है, जिसे बोले हमारे श्वसन तंत्र में इन्फ्लेमेशन है, या यूँ बोलें कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो कोरोना वायरस होने का हमें खतरा बढ़ जाता है, हमें कोविड होने का खतरा बढ़ जाता है।